हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर है भाषा का कार्य। और इसके दो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो पहला चैप्टर था भाषा अधिगम एवं अर्जन और सेकंड चैप्टर था भाषा अध्यापन के सिद्धांत। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और संपूर्ण पेडागॉजी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें। अब आपसे पूछा गया कक्षा में विद्यार्थियों को जो है कहानी क्यों सुनाई जानी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के माध्यम से क्या होता है कि भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए। तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है या फिर सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है या फिर कहती है, यह किस प्रकार की गतिविधि है। इसका आंसर हो जाएगा यह गतिविधि है अनुभव आधारित क्रिया। कैसी है यह? अनुभव आधारित क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्द संपदा होती है। भाषा की यह विशेषता दर्शाती है कि। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्रत्येक भाषा की अद्वितीय मतलब अलग अलग ध्वनि है, सबकी सेम ध्वनि नहीं है, संरचना अलग अलग है, शब्द संपदा भी होती है सभी भाषाओं की। तो भाषा की यह विशेषता दर्शाती है कि भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार की व्यवस्था है। यह विशेषता क्या दर्शाती कि भाषा एक प्रकार की व्यवस्था है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आमतौर पर बच्चे किस आयु में तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी आरंभ कर देते हैं, जैसे कि बा दा दादा, इस तरीके के। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 8 महीनों के मध्य में बच्चे इस प्रकार की ध्वनियाँ निकालना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा दा दा, इस प्रकार की ध्वनियाँ। तो इस अवस्था को बोला जाता है बबलाने की अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? बबलाने की अवस्था बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है, यह किसके अधिक निकट है। इसका आंसर हो जाएगा यह किसके अधिक निकट है, कौन से विकास के अधिक निकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगम्य निवेश। कौन सा निवेश? बोधगम्य निवेश के निकट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा या फिर कैसा ज्ञान है यह? संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना, ये कौन सा ज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह होता है घोषणात्मक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? घोषणात्मक ज्ञान है। उसके बाद 8 नंबर पूछा गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के दो दो समूह बनाती है और उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है। उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य जैसे कि 1, 3, 5 छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं, जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य जैसे कि 2, 4, 6 तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? इस कार्य को जाना जाएगा पारस्परिक श्रुत लेख के रूप में। किसमें? पारस्परिक श्रुत लेख के रूप में इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। तो यह किसके बारे में है? यह है एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है या फिर करता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? इस विधि को जाना जाता है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में। किसके रूप में? समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में इस विधि को जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षार्थियों के लिए बोलकर पढ़ना किस तरह से सहायता करता है? शिक्षार्थियों के लिए बोलकर पढ़ना किस तरह से सहायता करता है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की शब्द संपदा के निर्माण तथा उच्चारण संवर्धन में सहायता करता है, जो बोलकर पढ़ना होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति डांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि यह क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। क्या कर रहा है? वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है ऐसे शब्द बोलकर, डांति मानती या फिर फांति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। शिक्षार्थियों के लिए जो सस्वर वाचन है वो उच्चारण और तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो प्राथमिक जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं उनको जो है कविता पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कविता पाठ का आनंद लेना। क्या करना? कविता पाठ का आनंद लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक एक लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देता है या फिर देती है। प्रत्येक अनुच्छेद एक खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य खोजें या लिखें। कई विशिष्ट बिंदुओं को समाहित करने वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचार के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। अनावश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक यहाँ किस रणनीति का उपयोग कर रहा है या फिर रही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिक्षक यहाँ पर किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारांशित करना। क्या करना? सारांशित करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो उस भाषण को बोला जाता है निजी भाषण। क्या बोलते हैं उसको? निजी भाषण में शामिल हुआ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ऑनलाइन कक्षा में प्रत्येक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए शब्दों को धीमी गति से पढ़ा जाता है, फिर पठन की गति बढ़ाई जाती है, फिर सामान्य गति से पढ़ा जाता है। यह विधि किसके लिए सर्वोत्तम रूप से प्रयोग की जा सकती है? तो यह विधि का सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जाएगा वह किया जाएगा मिश्रण के लिए। ध्वनि और शब्द की आकृति में मेल करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों को काव्य पढ़ाने से परिचित कराने का सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य कौन सा है? विद्यार्थियों की याद करने और प्रत्यास्मरण करने की क्षमता में सुधार करना, विद्यार्थियों को लेखन के विभिन्न प्रकारों से परिचित करवाना, किसी आसान तरीके से बच्चों में स्वानुमान के कौशल को विकसित करना, शिशु गीत और आवृत्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को शब्दों और वर्तनी के साथ सुविधाजनक संबंध बनाना। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य पढ़ाने का जो है सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य यहाँ पे होगा कि विद्यार्थियों को याद करने और प्रत्यास्मरण करने की क्षमता में सुधार करना। ये बिल्कुल ही गलत दिया गया यहाँ पे, तो यही आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। और याद करने की जहाँ भी बात आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में याद करने की बात हो तो वो क्या होगा, वो क्वेश्चन हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मतलब रटने की जो है पद्धति उसको क्या है, उसे छुटकारा दिलाने की बात करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है।
बच्चों में हकलाने की जो समस्या होती है इसका एक संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास का अभाव। क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास का अभाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सभी भाषाओं में और ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि सभी भाषाओं में जो व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथन को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। जैसे कि कथन दिया गया है, जिन विद्यार्थियों में विशेष सुधार की आवश्यकता हो उनके लेखन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ही सही दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों में विशेष सुधार की आवश्यकता हो उनके लेखन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद कथन बा दिया गया है, जिन विद्यार्थियों में सुधार की आवश्यकता है उन्हें सक्षम विद्यार्थियों का लिखित कार्य दिखाकर लिखित कार्य अच्छी तरह से पूरा करने के लिए निर्देशित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों में सुधार की आवश्यकता है उन्हें सक्षम विद्यार्थियों का लिखित कार्य दिखाकर अच्छी तरह से पूरा करने के लिए निर्देशित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अनुसार हमारा पूछा गया आपसे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए कि असत्य, परंतु ब वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है, इत्यादि। आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है? इसका आंसर हो जाएगा वह कक्षा में कोश विषयक उपागम अपनाती। कौन सा? कोश विषयक उपागम अपनाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्राथमिक कक्षाओं में यह अनुशंसा की जाती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों को मातृभाषा में इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए, यह बच्चों को विषय सामग्री अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेखन के उत्पाद उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बार किए गए अभ्यास के रूप में लेखन, प्रक्रिया के रूप में लेखन, एक चरण से अन्य चरण की ओर बढ़ने के रूप में लेखन, लेखन में हस्तलेखन मायने रखता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि लेखन के उत्पाद उपागम का कौन सा कथन सत्य है लेखन के उत्पाद उपागम के बारे में। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है कि एक बार किए गए अभ्यास के रूप में जो लेखन है, ये क्या लेखन के उत्पाद उपागम के बारे में बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण की अवधारणा में से नहीं है? भाषा आधारित कार्य, पृष्ठपोषण, बोधगम्य निवेश या फिर निवेश उपकरण। अब आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण की अवधारणा में नहीं है, तो यहाँ पे जो निवेश उपकरण दिया गया है यह भाषा शिक्षण की अवधारणा में से नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन की प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पाद उपागम है? अब यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, आप अभी जिस कक्षा में उसे देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचना एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम मसौदा लिखिए, उपयुक्त अनुच्छेद को शीर्षक दीजिए। उसके बाद बी नंबर दिया गया है, सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब आपसे पूछा गया इसमें से कि कौन सा प्रक्रिया उपागम है और कौन सा उत्पाद उपागम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है, ये ए वाला ये क्या है, ये एक प्रक्रिया उपागम है और बी वाला क्या है, उत्पाद उपागम का कार्य है। तो इसके अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समविश्लेषित पूर्ण के रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति या फिर उपागम है? तो शब्दावली सिखाने की जो यहाँ पे पद्धति उपयोग कर रहा है शिक्षक, उसको बोलेंगे कोश विषयक उपागम। क्या बोलेंगे? कोश विषयक उपागम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है परिभाषित संदर्भों जैसे कि शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती क्षमता को विकसित करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरण जो होते हैं वो हो जाएंगे जैसे कि मानस मंथन करना, रूपरेखा बनाना, प्रथम प्रारूप तैयार करना, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना। सी ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है, जैसे कि 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया, या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या करते हैं, ये पारस्परिक श्रुतलेख है। एक दूसरे को बताते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं तो दूसरा विद्यार्थी क्या होता है, सुनता है। तो क्या है, एक प्रकार का पारस्परिक श्रुतलेख के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।